हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। और कि आपने इतना सारा प्यार दिखाया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने हमारे इस चैनल के ऊपर 5.03 के सब्सक्राइब आज आपने कंप्लीट कर दिए। कितने? 5.03 के सब्सक्राइब आपने कंप्लीट कर दिए। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। अब जिसके बाद में हम क्लास 9 के बारे में बात कर रहे थे, आज हम क्लास 9 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 1.1 देख ली हमने, 1.2 देख ली और 1.3 का पहला पार्ट हमने पार्ट फर्स्ट वो देख लिया। और जिसके बाद में आज हम पार्ट सेकंड बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? पार्ट सेकंड बनाने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले पार्ट फर्स्ट देखना है, जिसके बाद में हम पार्ट सेकंड बनाएंगे। ठीक है, जिसके बाद में हमारे पास देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये चीज़ें पार्ट फर्स्ट समझने के बाद आएगी। और पार्ट फर्स्ट अच्छे प्रकार से पढ़ाया हुआ है। और ये मेरे पास देखो सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपके पास क्या लिखे हैं? सारे क्वेश्चन ये लिखे हैं और इधर एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर बोल रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों का पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन की जगह है क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करनी है तो सबसे पहले इसके लिए करेंगे। किसके लिए? 1/17 के लिए। किसके लिए? 1/17 के लिए। सबसे पहली बात तो क्या है, 1/17 के लिए करेंगे तो सबसे पहली बात ये होगी कि हमें 1/17 के अंदर क्या होना चाहिए? भाग लगाना आना चाहिए। 1/17 का थोड़ा ऊपर लगा देते हैं, वरना बाद में क्या होगा, आएगा नहीं। 5 का क्वेश्चन है, 17 का भाग लगाएंगे किस में? 1 में। भाग नहीं जा रहा, इधर क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट, इधर क्या होगा? 0। अब भी क्या है, भाग जा नहीं रहा, तो क्या होगा? दोबारा एक बार हम और क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। एक बार 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या उतारेंगे? 0 उतारेंगे। अब क्या होगा? 17 का पहाड़ा हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? 17 का पहाड़ा आना चाहिए। ये आएगा, यही है। मतलब कि दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, जब तक मतलब कि दोबारा पुनरावृत्ति ना हो तब तक आपको क्या करना? रुकना नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 85। क्या आ रहा है? 85। तो 85 कितनी बार बोलने पर आया? कितनी बार बोलने पर आया? 1 2 3 4 और 5 बार बोलने पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 5। और इधर इसको घटाने पर क्या बचेगा आपके पास? इनको आसवाई थी, 10, 10 में से 5 गया 5, इधर क्या बचा? 9 में से 8 गया 1। आगे देखो कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो क्या करेंगे? 1 0 उतारेंगे। आगे 0 उतारेंगे तो क्या होगा? आगे वाला अंक उतारेंगे। आगे वाला अंक क्या है हमारे पास? 119 से 136 आएगा। 136 कितनी बार बोलने पर आएगा? 136 आएगा 8 बार बोलने पर। हाँ, कितनी बार बोलने पर आएगा? 8 बार। इससे अब आप क्या करोगे? माइनस करोगे। माइनस करने पर आपके पास कितना आ रहा है कि 4, 4 में से 3 गया 1, 14 बचेगा। 14 आगे क्या करेंगे? 1 0 उतारेंगे। 140, 140 यहाँ पर आ रहा है क्या? कहीं पर नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? वही 136 दोबारा आ रहा है। 136 8 बार बोलने पर कितना बचा? इनको आसपास दी, 10, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ये आ गया। 4 में गया, भाग नहीं जा रहा। आगे क्या करेंगे? 1 0 और लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या लगा रखा? पॉइंट लगा रखा ऊपर। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। हमारे पास ये 5 दोबारा से आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आगे देखो कि इनको माइनस करोगे, आपके पास कितना आएगा? 6। इनको आसपास दी, 10, 10 में से 4 गया 6, और इधर क्या बचा? 3, 3 में से 3 गया 0। यही हो रहा है। जिसके बाद में हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है। आगे हमारे पास क्या होगा? 1 0 और लगाएंगे। 1 0 लगाएंगे, हमारे पास क्या आएगा? 60, 51, 17 30 51, 17 30 51। आगे देखो हमारे पास क्या है? यहाँ पर 3 ढंग से लिखो थोड़ा, ये लो। ठीक है, यहाँ पर देखो 51, इनको घटाओगे आपके पास कितना बचेगा? 9। और इधर क्या बचा? 0। आगे क्या और करोगे? 1 0 लगाओगे 90। 90 मतलब कि कितनी बार बोलने पर आएगा? 90 नहीं आ रहा है, 85 आ रहा है। क्या आ रहा है?
85 कह रहे हैं। 85 कितनी बार बोलने पर आ रहे हैं? 5 बार। कितनी बार बोलने पर आ रहे हैं? 5 बार। आगे देखो क्या होगा, इनको घटाओगे इधर क्या होगा, 10, 10 में से 5 गया क्या आएगा? 5। आगे क्या है, 8 में से 8 गया है 0। आगे देखो, एक 0 और लगाएंगे तो इधर क्या होगा, 50। तो इधर क्या आएगा, 17 दूनी 34। कितनी बार बोलने पर? 2 बार बोलने पर आएगा। तो इधर क्या बचेगा, इनको आसपास दी, इधर क्या बचेगा 6 और इधर बचेगा 1। तो मैं 16 यहाँ पर लिख देता हूँ। 16 क्या है, 16। एक 0 लगाएंगे, इधर क्या आएगा 160। 160 के अंदर क्या करोगे, कितना आ रहा है? 160 के लिए 153। 153 कितनी बार बोलने पर आ रहा है? 9 बार बोलने पर आ रहा है। इनसे क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या करोगे, माइनस करो। माइनस करने पर आपके पास कितना बचेगा? इधर इनको आसपास दी, 10, 10 में से 3 गया 7। इधर क्या बचा, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ये ठीक है। आगे क्या होगा, आगे 1 0 दोबारा से लगाएंगे। दोबारा से लगाएंगे, हमारे पास क्या आएगा कि 70 और इधर क्या होगा 68। 68 कितनी बार बोलने पर आएगा? 68 आएगा हमारे पास बोलने पर 4 बार। कितनी बार बोलने पर आएगा? 4 बार। जिसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से घटाओगे, आपके पास क्या बचेगा 2। आगे क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, 17 एकम 17। इधर देखो क्या आएगा, 17 एकम 17। घटाओगे कितना बचेगा, 3। 1 0 और दोबारा से लगाओगे, 17 एकम 17। 1। आगे देखो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। 3 ही कैसे बचेगा? इधर इनको आसपास देखोगे क्या बना, 10। 10 में से 7 गया 3 और इधर क्या हो गया, 2 में से 1 गया 1। आगे देखो क्या करोगे, 1 0 लगाओगे, कितना आएगा 130। 130 यहाँ कितना आ रहा है, 119। 119 कितनी बार आ रहा है? 119 कितनी बार बोलने पर आ रहा है? कितनी बार बोलने पर आ रहा है? ये आएगा हमारे पास 7 बार बोलने पर। कितनी बार बोलने पर आएगा, 7 बार। आगे देखो हमारे पास क्या होगा कि इनको घटाओगे, आपके पास कितना आएगा, 1 और इधर क्या बचेगा 1, 11। यहाँ पर क्या करोगे, 1 0 और लगाओगे, 110 आ रहा है तो इधर क्या आएगा 102। 102 कितनी बार बोलने पर आएगा, 6 बार बोलने पर। कितनी बार बोलने पर आएगा, 6 बार बोलने पर आएगा। कितनी बार बोलने पर आएगा, 6 बार बोलने पर आएगा। इधर इनसे माइनस करोगे, आपके पास कितना बचेगा, इनको आसपास थी 10, 10 में से 2 गया 8 और इधर क्या हो गया, 0 में से 0 गया, इधर क्या हो गया 0। आगे वाला एक अंक उतारेंगे 0 तो इधर क्या हो गया, 17 चौक 68। 4 बार बोलने पर, 4 बार बोलने पर क्या आएगा 68। इधर घटाओगे, आपके पास क्या बचेगा 2 और इधर क्या आएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पर 1 0 आप दोबारा से उतारो, क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा पहले। और दोबारा ये एक शेषफल जब तक आपके पास नहीं बचता है तब तक आपको क्या करना है, भाग लगाते रहना है। लगा दिया, कितना आएगा 120। 120 के लिए क्या आएगा 119। 119 कितनी बार बोलने पर आएगा, 119 आपके पास आएगा 7 बार बोलने पर। तो इधर क्या लिखोगे 7। इनसे घटाओगे, अब आपके पास क्या आएगा कि 1 और 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये देखो कि आपके पास कितनी बार भाग लगाए, ये अंक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 बार लगाने पर ही आ गया। तो आपके पास क्या है, ये है 2 4 6 8 10 12 14 16। ये आपका क्या है, क्वेश्चन। ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे कि 1/17 के अंदर अंदर 1/17 को भागफल भागफल करने पर 16 अंक प्राप्त होंगे। ये लिखोगे। इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे क्वेश्चन का। तो इसके अंदर क्या होगा,
ये हमारे पास मतलब कि इसके अंदर अंकों की अधिकतम मतलब की संख्या कितनी हो सकती है? 16। 16 के बाद में क्या होगा? ये संख्या दोबारा से क्या होगी? रिपीट होगी। ये हो गया 5 के क्वेश्चन का। आप क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमसे क्या कर सकते हो? आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो जिसके बाद में आगे देखो, हम 6 का क्वेश्चन देखो क्या है। 6 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको चलो हटा देते हैं। आगे देखो, 6 का क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि 6 का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि P बटा Q नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और क्या है? Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ क्या नहीं होना चाहिए? गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और जिनका शांत दशमलव प्रसार है, जिनका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। और क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन मिला सकते हो, फिर आपकी बुक में भी लगा सकते हो ये कौन सा क्वेश्चन है। तो 1.3 के अंदर क्या है? 6 का क्वेश्चन की बात हो रही। तो 1/6 के अंदर, सॉरी 1/3 के अंदर 6 के परसेंट की बात हो रही। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। क्या करना है? अनेक उदाहरण लेना है। अनेक उदाहरण आप कौन कौन से लोगे? अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं कि 1/2 हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा हम ले सकते हैं 7/8, 3/10, ये ले सकते हैं। अब इसके अंदर देखो, इसके मतलब कि घात की बात हो रही है। किसकी घात की बात हो रही? तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? इधर देखो, 2 का मतलब क्या? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या बनेगा? 2 के अंदर 2 का ही भाग जाएगा, क्या आएगा? 1 2 आएगा। 8 के अंदर 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या होगा? सबसे पहले 2 का भाग 4, 4 में 2 का 2, 2 में 2 का 1, क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। आगे क्या होगा? 10 का क्या होगा कि 2, 10 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, 5, 5 में 5 का लगाएंगे 1, 2 गुणा 5, यही आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n। सही है। जिसका हर के अंदर क्या होगा? हर के अंदर ये सूत्र अगर लग रहा है तो आपका क्या है कि वो मतलब कि जो क्या है कि वो समान नहीं होगा। तो क्या होगा? परिमेय संख्याओं के हर में 2 की घात m गुणा 5 की घात n होनी चाहिए। क्या लिखोगे? होनी चाहिए। ये क्या हो गया? 6 का प्रश्न का आंसर, जिसको क्या कर देना है? इसको हटा देना है यहाँ से। ये आपके लिए है नहीं, वैसे आप नोट करो तो कर लेना, ये बस इतना ही है। ठीक है। जिसके बाद में देखो हमारे पास क्या होगा? ये हो गया 6 का। 6 के बाद में देखो 7 का क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है? 7 का क्वेश्चन देखना। चलो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ? हटा देता हूँ यहाँ से। आगे देखो, 7 का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 7 का प्रश्न हमसे बोल रहा है कि ऐसे 3 संख्या लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी क्या हो? अनावर्ती, मतलब कि आवर्ती नहीं होनी चाहिए, और अनवसानी वो क्या होने चाहिए? कितने ऐसे 3 संख्या लिखनी? कितनी संख्या लिखोगे? 3 संख्या लिखोगे। तो क्या 3 संख्या तो हम आसानी से लिख ही देते हैं। 3 संख्या कौन कौन सी होगी? 3 संख्या देखो ये होगी कि 3 संख्या कौन कौन सी होगी? एक तो हम लिख सकते हैं √2। √2 का मान क्या होगा? 1.414। आगे चलता रहेगा। आगे क्या है हमारे पास? √3। √3 का मान क्या होगा? 1.732, यही होगा। आगे क्या होगा? आगे और चलता रहेगा। और हम एक क्या लिख सकते हैं? एक हम ये लिख सकते हैं कि 0.01, या फिर आप ये लिख दो 1.01.001.0001।
आगे क्या होगा डॉट डॉट, ये मतलब कि क्या होगी चलती जाएगी। और ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ऐसी तीन क्या होगी दशमलव प्रसार की अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती, मतलब कि बार बार इसकी आवर्ती नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, तीन संख्या हो गई। आगे क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, जिसको आप क्या कर सकते हो नोट कर सकते हो। इसका उदाहरण ये नहीं है कि मैंने लिया है वही आप उदाहरण ले, आप उदाहरण और भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हटाते हैं यहाँ से। आगे देखो 8 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 8 का क्वेश्चन हमारे पास होगा कि 8 का क्वेश्चन देखो कि परिमेय संख्या 5/7 और 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। के बीच की करनी है, अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या होगा 5/7, एक तो क्या है 5/7, किसके बीच में 8 की बात हो रही है। अब 8 की कितने की बात हो रही है, 8 की, 5/7 और 9/11, किसके बारे में 9/11, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, एक तो 5 के अंदर क्या करना है भाग लगाना है। 5 के अंदर किसका भाग लगाओगे, 7 का लगाओगे। इधर क्या होगा 0 पॉइंट भागने जरा, इधर क्या होगा टूट भागी बिंदु, 7 7 49, कितनी बार बोलने पर आएगा 9 बार। इधर इनको आस पास दी 10, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया 0। आगे क्या होगा, आगे वाला जो क्या है यहाँ पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर क्या उतारेंगे 0, 7 एकम 7। इधर देखो क्या होगा कि 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3, यहाँ 1 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, यहाँ पर क्या कर दिया 0, 7 दूनी 14, कितनी बार बोलने पर आएगा 2 बार, क्या बचा इधर 6। आगे 6 के बाद में क्या आएगा, एक पॉइंट लगा रखा है तो क्या आएगा 0। और इधर क्या होगा 7 7 गुणचा, 7 7 गुणचा, 7 8 56, 7 नाम 63, 7 8 56, कितनी बार बोलने पर आएगा 7 का बड़ा 8 बार बोलने पर क्या आएगा 56 आएगा। आगे देखो हमारे पास क्या होगा, क्या बचेगा 4, तो 4 बचेगा तो इधर क्या होगा 1 0 भी आएगा, क्योंकि आगे वाला हम क्या लगा रखे पॉइंट। तो इधर क्या होगा 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, ये हो जाएगा। शेषफल में क्या बचा 5, ये क्या बचा 5, ये इसका क्या हुआ कि भाग लगाने पर उत्तर आया। क्या लगाने पर आया, भाग लगाने पर, मतलब कि आगे हमारे पास शेषफल क्या बच गया 5, तो ये क्या होगा दोबारा से भाग लगाएंगे, ये आएगा 7 1 4 2 8 5, मतलब कि आगे बार बार ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहली बात तो ये होती है कि इसको क्या करते छोड़ दें, इसको क्या कर दो छोड़ दो। आगे दो, आगे हमारे पास क्या है कि आप क्या करोगे 9 के अंदर 11 का भाग लगाओगे, 9 के अंदर 11 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, भाग नहीं जा रहा, तो इधर क्या होगा वही टूट भाग की बिंदु, इधर क्या होगा 0। 11 का बड़ा कितनी बार बोलोगे आप, 11 का बड़ा 9 बार बोलने पर क्या आता है 99, और 8 बार बोलने पर क्या आता है 88, क्या आता है 88, 8 बार बोलने पर। इधर क्या बचा 2, और इधर क्या होगा 0। आगे देखो यहाँ पर क्या होगा कि 1 0, 11 एकम 11, एक बार, फिर क्या हो गया कितना बचा इधर, इधर बचेगा 9, फिर से क्या होगा वही संख्या दोबारा आएगी। तो मतलब कि आपको संख्या किसके बीच में बतानी है, आपको ये देखो कि 5/7 बराबर 0.714285, एक तो इसके बीच में और एक 0 पॉइंट, ये किसके बीच में बताओगे 9/11 के बीच में बताओगे 0.81। इन दो संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या, जो तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी, कौन सी बतानी, अलग अलग अपरिमेय संख्या बतानी, कौन सी अपरिमेय, अपरिमेय बताएंगे क्या होगा, वो क्या होनी चाहिए 7 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से क्या होनी चाहिए छोटी। तो हम इसके लिए उदाहरण, इसका पहला उदाहरण लिख देते हैं कि 0 पॉइंट, एक तो मैं ये ऊपर वाला लिख देता हूँ 8 5, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे उदाहरण लिखेंगे क्या 0.7, 7, एक के बाद में क्या आता है 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2, मतलब कि ये चलता रहेगा आगे की ओर। ये क्या हो सकती है, एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। दूसरी क्या होगी कि ये हो सकती है 0.73, 0.73 0 0 7 3,
ऐसे मतलब कि ये भी क्या होती है, आगे चलती जाएगी। तीसरी परिमेय संख्या क्या होगी, 0.74 0.74 आगे क्या होगी 0 मतलब कि आगे क्या होगी, चलती जाएगी ऐसे। ये परिमेय संख्या हो सकती है। ये हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है, 3 परिमेय नहीं सॉरी अपरिमेय संख्या कितनी पूछ रहा है, 3। तो ये क्या होगी, 3 अपरिमेय संख्या होगी। तो आगे क्या होगा 0.81। ये कौन सी संख्या है, ये होगी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये, अपरिमेय संख्या। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया 8। 8 के क्वेश्चन का आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ये आपको क्या करना है, नोटबुक में करना है, आसानी से समझ में आ ही गया होगा। आगे देखो, हम बात करते हैं कि इसके अंदर 9 के क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं, 9 के क्वेश्चन की। अगर आपको क्या है कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आसानी से पूछ सकते हो, हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो जिसके बाद में क्या होगा, ये हो गया। आगे देखो हमारे पास क्या होगा, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अब आगे देखो 9 का क्वेश्चन देखो। 9 के क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, 9 का क्वेश्चन आपसे ये बोल रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय, कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय। एक तो क्या होगी, जो अभाज्य संख्या होगी, जो रूट वाली संख्या होगी वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। परिमेय वो संख्या कब होगी, जब उसका अंडरूट खुलेगा तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, बाकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इनके अंदर आप आसानी से देख सकते हो कि कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है, देख सकते हो। अरे ये चीज तो आप आसानी से देख ही सकते हो। और एक क्या होना चाहिए, शांत, शांत होगी वो भी क्या होगी, परिमेय, वो भी क्या होगी, परिमेय। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो देखो, पहला है 9 में पहला है √23। तो जिसके बाद में क्या है कि निम्नलिखित, ये क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। तो √23 जिसका मान अंडरूट से बाहर नहीं निकले वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, क्या होगी, अपरिमेय संख्या। आगे देखो क्या कह रहे हैं कि √225 के लिए बता रहा है दूसरा। इसके लिए देखो मैं सीधा सीधा ये बोल दूं कि ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों परिमेय संख्या। तो आप ये कहोगे क्यों होगी परिमेय, क्योंकि 225 का क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्योंकि सबसे पहले किसका भाग जा रहा है, सबसे पहले आपके पास भाग जा रहा है 3 का, कितनी बार जा रहा है कि 7 5, दोबारा 3 का 25, 25 में 5 का 5, 5 में 5 का 1, इसका गुणनखंड करोगे 5 और 3 का कितना बनेगा, 5 दिए 15। किसका ये मतलब किसका वर्ग है, 15 का। तो 15 क्या एक परिमेय संख्या है, 15 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जिसके बाद में देखो हमारे पास क्या होगा, तीसरा जिसके अंदर कह रहा है कि 0.3796, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि इसके अंदर शांत है, क्या है ये शांत है, ठीक है। तो शांत होगी वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो क्या होगी, परिमेय संख्या। आगे देखो जिसके अंदर 4 का क्या बोल रहे हैं, 7.478478, मतलब कि इन्हीं चीजों की दोबारा से क्या हो रही है, इन 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही। तो ये भी क्या होगी, पुनरावृत्ति हो रही, बार बार इसी की हो रही। तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या, ठीक है। आगे देखो जिसके बाद में 5 का क्या कह रहे हैं, 5 का कह रहा है 1.0100100001। आगे क्या होगा, चलता जाएगा। ये मतलब कि कभी भी क्या है, शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा और एक भी चीज दोबारा से रिपीट नहीं हो रही है। तो क्या होगा कि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये मतलब कि बार बार ये चीज दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है, आगे की ओर चलती जा रही है। तो क्या होगा, ये होगा अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये मतलब कि आपके पास
कि 1.3 के अंदर 9 का क्वेश्चन का आंसर है, जिसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। बाकी क्या 1.3 का जो क्या कोर्स कंप्लीट हो गया है, जिसके बाद में क्या होगा कि आपके पास बच्ची है 1.4 और 1.5, जो इसी सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा सब्सक्राइब करना है, उन भाई बहनों तक शेयर करो ताकि वो हमारे जगह हमारे पास से पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हो। थैंक यू।